हेलो फ्रेंड्स, तो फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गुज्जू कंप्यूटर वालों में, जहाँ पर हम डिस्कशन कर रहे हैं पाइथन ट्यूटोरियल्स के बारे में। अभी तक हमने ट्यूटोरियल्स 19 यानी कि डिक्शनरी तक कंप्लीट कर दिया है, और आज का जो हमारा ट्यूटोरियल नंबर 20 है वो है इफ एल्स के बारे में। तो आइए चल जानते हैं इफ एल्स के बारे में। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इफ एल्स, जो कि काफ़ी सिंपल है। अभी तक आपने सारे ट्यूटोरियल देख लिए हैं, तो इस ट्यूटोरियल में कुछ भी नहीं रखा है, काफ़ी सिंपल है। फिर भी हम देख लेते हैं कि इफ एल्स के बारे में क्या कुछ नया है कुछ अदर लैंग्वेज से। तो चलिए शुरू करते हैं ट्यूटोरियल नंबर 19 इफ एल्स। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो सीधे मैं आपको लेकर चलता हूँ हमारी नोट्स पे, जो आप सबको पता है कि जिसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, वहाँ से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। सॉरी, ये जो ट्यूटोरियल नंबर 19 नहीं है, मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया है। ट्यूटोरियल नंबर 19 तक तो हमने कंप्लीट कर दिया है, उसमें था डिक्शनरी, ये है तो है ट्यूटोरियल नंबर 20। ठीक है, तो यहाँ पे नोट्स में लेके चलता हूँ, जो कि आप बिल्कुल फ्री में यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहले लिखा है इफ एल्स पाइथन ट्यूटोरियल नंबर 20। तो सिंपली इफ एल्स हम दूसरे लैंग्वेज में सी में जावा में यूज़ करते थे, ऐसे यूज़ यहाँ पे करना है। लेकिन एक ही डिफरेंस है, हम क्या करते थे इफ़, फिर उसके बाद एल्स इफ, फिर उसके बाद एल्स इफ, फिर लास्ट में एल्स। यहाँ पे एल्स इफ की जगह पे यहाँ पे एलिफ कीवर्ड का यूज़ होता है। एल्स और इफ को मिक्स करके पाइथन में कीवर्ड बना दिया है एलिफ, ELIF, यहाँ पे मैंने लिखा है एलिफ कीवर्ड। ठीक है, तो पहले तो हम इफ़ का एक एग्जांपल देख लेते हैं। डायरेक्ट जाते हैं कोडिंग पे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि अगर इफ़ हमारा ए है वो ग्रेटर देन है बी, फिर हमें करना है कॉलम। वो आप सबको पता है, यहाँ पे ब्रैकेट्स नहीं होते, यहाँ पे इंडेंटेशन की ज़रूरत पड़ती है, ताकि यहाँ पे होते हैं कॉलम और डिपार्टमेंट में यहाँ पे सब आता है। तो मैं यहाँ पे बी के बाद कॉलम करके एंटर दबाऊंगा तो डायरेक्ट कर्सर है वो यहाँ पे पॉइंट होगा, ना कि वो आगे पॉइंट होगा। तो यहाँ से अभी जो इफ़ का जो पूरा डिपार्टमेंट है, डिवीज़न है, वो इफ़ का यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, और अगर हमें इफ़ में नहीं जाना है तो हम बैक स्पेस देंगे तो वो आगे आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें तो इफ़ में लिखना है। ठीक है, तो अगर ए ग्रेटर देन बी है तो हम क्या प्रिंट कर देंगे। तो मान लो हमने प्रिंट कर दिया ए इज़ बिगर देन बी। ठीक है, सिंपली ऐसा ही करना है। तो पहले तो हमें ए और बी को कुछ वैल्यू तो देनी होगी ना, तो हम ए को दे देते हैं 10। ठीक है, और बी को दे देते हैं 5। ठीक है, अभी मैं इसको रन करता हूँ कंट्रोल एंटर से। तो इफ़ ए ग्रेटर देन बी, यानी कि ए ग्रेटर देन बी है तो क्या है, तो आ गया हमारा आंसर ए ग्रेटर देन ए इज़ बिगर देन बी। अगर मान लो हमने यहाँ पे लेस देन दिया होता और अभी मैं इसको रन करता हूँ तो कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ए लेस देन बी वो कंडीशन ही फॉल्स हो गई, तो हमारा प्रिंट एफ वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। अभी मान लो मैंने इस इफ़ के बाहर यानी कि यहाँ पे कुछ प्रिंट लिखा है तो वो एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि वो तो इफ़ में नहीं है, यानी कि उसको कोई कंडीशन लागू नहीं होती है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया गुज्जू कंप्यूटर वाला, इसको मैंने कर दिया रन। तो यहाँ पे सिर्फ गुज्जू कंप्यूटर वाले आउटपुट में आएगा, क्योंकि कंडीशन हमारी फॉल्स है। अभी मान लो फिर से मैं यहाँ पे कंडीशन कर देता हूँ ट्रू और फिर से इसको रन करता हूँ, तो दोनों स्टेटमेंट आउटपुट में आएंगे। पहला प्रिंट वाला क्यों आएगा? क्योंकि हमारी कंडीशन ट्रू है, इसलिए इफ़ के अंदर हमारा ब्लॉक जाएगा, तो ये इज बिगर देन बी वाला प्रिंट होगा। और जो प्रिंट गुज्जू कंप्यूटर वर्ड है वो तो ऑलरेडी इफ़ के बाहर है, तो वो तो हर बार एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो ये है इफ़। अभी मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। अभी एल्स कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो इफ़ के बाद लिखना है हमें एल्स। एल्स में तो कोई कंडीशन आते नहीं है, सिर्फ कॉलम करके हमें जो लिखना है वो लिख सकते हैं। प्रिंट एफ नहीं, प्रिंट, क्योंकि सी नहीं जावा है, सॉरी पाइथन है। अभी इसमें क्या करना है, तो एल्स में हम लिख देते हैं इज ए इज़ बिगर देन बी था ना, तो यहाँ पे लिख देते हैं बी इज़ बिगर देन ए। ठीक है, फिर से मैं इसको रन करता हूँ तो अभी देखो क्या हुआ, कंडीशन ट्रू हुई इफ़ की, ए ग्रेटर देन बी हुआ, तो सिर्फ ये वाला प्रिंट होगा। अगर कंडीशन फॉल्स हुई, मान लो मैंने यहाँ पे इक्वल दे दिया ए इक्वल टू बी और इसको मैंने रन करा, तो ये तो गलत सिंटेक्स है। हमें इक्वल करना है तो क्या होगा, 2 बार इक्वल देना होगा। तो इफ़ वाली कंडीशन फॉल्स हुई क्योंकि ए और बी सेम नहीं है, तो एल्स वाला जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा। तो ऐसे हो गया हमारा एल्स। अभी मान लो एल्स इफ, यानी कि यहाँ पे एल्स इफ की जगह हमें कौन सा लिखना है, एलिफ लिखना है, और हम कुछ कंडीशन दे देते हैं एलिफ ए ग्रेटर देन बी, एलिफ ए ग्रेटर देन बी, और यहाँ पे इक्वल टू में हम क्या लिख देते हैं, ए इज़
इक्वल टू बी, और यहाँ ग्रेटर देन में हम क्या लिख देंगे, ए इज़ ग्रेटर देन बी। यहाँ पे हम प्रिंट करवा देते हैं कि ए इज़ बिगर देन बी, ठीक है। अभी मैं इसको रन करता हूँ तो क्या आया, ए इज़ बिगर देन बी। क्यों? क्योंकि ए ग्रेटर देन बी वाली हमारी कंडीशन ट्रू हुई। तो ये इफ एलिफ और एल्स का पाइथन में एग्जीक्यूशन है, जो कि आप सबको पता है। यही मैंने इस नोट्स में सब कुछ लिखा हुआ है। अभी फिर यहाँ पे लिखा है शॉर्ट हैंड इफ एल्स, यानी कि कोड हमें इफ एल्स इतना सारा नहीं लिखना है, एक ही लाइन में सब कुछ ख़त्म करना है। तो हम कैसे कर सकते हैं, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। मान लो हमारा ये एलिफ वाला पार्ट नहीं है, सिर्फ इतना ही है। ओए भाई, ठीक है, इतना पार्ट हमारे पास। ओए प्लस कर देता हूँ, फिर से जूम कर देता हूँ। ये क्या नाना हो गया, बड़ा कर देता हूँ, बड़ा का, ठीक है। मान लो हमारे पास इतना पार्ट है। अभी इसको हमें शॉर्ट में लिखना है। इतनी सारी हमें मेहनत करके इतनी सारी लाइन में नहीं लिखना है, शॉर्ट में लिखना है। तो हमें क्या करना है बताए आपको। यहाँ पे मैं ग्रेटर देन कर देता हूँ पहले। मान लो ए ग्रेटर देन बी होगा तो ए होगा, चलो इक्वल टू रहने देते हैं, और नहीं होगा तो ए। अभी शॉर्ट में क्या करना है, तो पहले प्रिंट वाला स्टेटमेंट लिखना है जो कि इफ़ के पास है। तो इफ़ के पास हमारा कौन सा स्टेटमेंट है, तो मैं यहाँ पे वो लिख देता हूँ, ए इज़ इक्वल टू बी, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ कॉपी, कंट्रोल सी, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। फिर हमें लिखनी है कंडीशन इफ़ वाली। यहाँ पे देखो मैंने लिखा है पहले प्रिंट, जो प्रिंट करवाना है, फिर इफ़, फिर कंडीशन, फिर एल्स, ठीक है। तो हमें अभी यहाँ पे लिखना है कि इफ़ ए इक्वल टू बी, ठीक है, ये लिख दिया। फिर क्या करना है, फिर हमें लिखना है एल्स, और एल्स में कोई कंडीशन नहीं है तो डायरेक्ट प्रिंट। और क्या हम एल्स में प्रिंट करवाएंगे, तो कि ये वाला है। तो यहाँ पे मैं ब्रैकेट्स करके इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो ये हो गया हमारा शॉर्ट में, ठीक है। अभी मैं इसको करता हूँ रन। तो देखो ये पहला वाला था बी इज़ बिगर देन ए, ये वाला है। मैंने रहने दिया क्योंकि हमें पता चले सेम आउटपुट मिल रहा है। अभी इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, फिर से रन करता हूँ तो एक ही बार आएगा, जो कि ये वाला है, ठीक है। पता चल गया, तो ये है उसको। और यहाँ पे लिखा है दिस नॉन एज टर्नरी ऑपरेटर और कंडीशनल ऑपरेटर। तो ये जो हमने शॉर्ट हैंड में किया उसको हम टर्नरी ऑपरेटर या तो कंडीशनल भी बोल सकते हैं। फिर है नेस्टेड इफ़, यानी कि इफ़ के अंदर इफ़। तो उसके काफ़ी सारे केस बन सकते हैं, वो तो आपको पता है कि इफ़ के अंदर हम इफ़ लिख सकते हैं, या फिर एल्स के अंदर हम इफ़ एल्स लिख सकते हैं, तो कोई भी लिख सकते हैं। तो ये ऐसा मैंने यहाँ पे सिर्फ नोट्स में नोट डाउन कर दिया था कि आप सबको पता चले, ठीक है। और फिर है पास स्टेटमेंट, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। पास स्टेटमेंट क्या काम करता है वो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। मान लो ये सब हमने कर दिया कमेंट आउट, हमारे पास सिर्फ ये इफ़ वाला स्टेटमेंट है। कौन सा इफ़ वाला, अभी मान लो कि हमें इफ़ के अंदर कुछ लिखना नहीं है, खाली छोड़ देना है। यानी कि हमने कंडीशन तो दे दी इफ़ के अंदर कि ये है, लेकिन हमें इफ़ के अंदर कोई भी स्टेटमेंट नहीं चाहिए, तो हमें पास लिखना कंपलसरी है। ऐसा हमें कहाँ करना पड़ेगा, तो मान लो हम कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और हमें पता है कि हमें यहाँ पे इफ एल्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो हमने लिख तो दिया यहाँ पे इफ एल्स, लेकिन हमें वो नहीं पता है कि हमें इफ एल्स के अंदर क्या लिखना है, यानी कि कोड के अंदर क्या लिखना है वो हमें पता नहीं है, वो हमको बाद में पता चलने वाला है। तो तब तक हम क्या करेंगे, इफ़ के अंदर पास लिख देंगे। पास यानी कि हमें अभी इफ़ का कुछ इस्तेमाल नहीं करना है, लेकिन हमें बाद में करना है। तो इसको मैं रन करूँगा तो कोई आउटपुट नहीं आएगा, लेकिन कोई एरर भी नहीं आएगी, ठीक है। तो ये यूज़ है पास का। पास का आगे भी यूज़ होगा, जो कि हम काफ़ी सारे में करने वाले क्लासेस में। मतलब कोई भी जो चीज़ है वो आपको खाली छोड़ देनी है, अंदर कुछ लिखना नहीं है, तो उसको हम पास दे देंगे, ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। और एक बार बता दूँ, ये जो नोट्स है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप शेयरिंग एंड लाइक।